हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करूंगा अभी जो कुछ दिन पहले एक फॉर्म आया है लोअर पीसेस का, और लोअर पीसेस निकालना कितना आसान है और कितना मुश्किल है इस विषय में बात करूंगा। ठीक है, एक्चुअली दो फॉर्म आए हैं, एक आया है लोअर पीसेस का, एक आया है अपर पीसेस का। ठीक है, इस वीडियो में लोअर पीसेस की बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मैं यहाँ पे कि अपर पीसेस निकालना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ठीक है, तो जरा समझते हैं। एक और वीडियो मैंने इससे पहले बनाई हुई थी कि लोअर पीसेस अपर पीसेस की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए और उसके लिए हमारी रणनीति क्या है, वो मैंने यहाँ पे लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आई बटन पे क्लिक करके पहले उस वीडियो को आप देख लेना, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, इसमें बात करूंगा कि कितना आसान है और कितना मुश्किल है एग्जाम क्रैक करना। ठीक, चलिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि जो लोअर पीसीएस है, ये जो एग्जाम है 3 स्टेज में होता है, 3 चरणों में होता है। पहला स्टेज है इसका प्रीलिम एग्जाम, दूसरा है यहाँ पे इसका मेंस एग्जाम, और तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक, 3 यहाँ पे स्टेज होते हैं, यहाँ पे 3 स्टेज आपको यहाँ पे पार करनी होती है, देन फाइनली आप जाकर के इस एग्जाम को आप क्रैक करते हो। ठीक, चलिए अब देखिए प्री एग्जाम की बात करता हूं मैं, तो प्री में आपका एक एग्जाम इसमें होता है, प्री में एक एग्जाम होता है। ठीक है, एक एग्जाम जो आपका होता है उस एग्जाम में 150 आपके प्रश्न होते हैं। 150 में से 100 प्रश्न जो आपके होते हैं वो प्रश्न होते हैं आपके जीएस के। ठीक है, 100 प्रश्न आपके जीएस के होते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो प्रश्न आप अपनी ग्रुप सी की तैयारी के लिए बहुत समय से आप पढ़ रहे हो, यानी कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, कंप्यूटर, इन सभी चीजों के इसमें आप एक क्वेश्चन मौजूद रहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं अपने उत्तराखंड जनरल स्टडी के। ठीक है, जैसे अपने उत्तराखंड जनरल स्टडी के जो क्वेश्चन अपने ग्रुप सी में आप देखते हो कि 40 क्वेश्चन रहते हैं, तो यहां पे भी इसका रेशियो अप्रोक्सीमेट इसका यही रहता है। ठीक है, लगभग आपको 35 से 40 नंबर के यहां पे ग्रुप सी या उत्तराखंड क्वेश्चन आपको यहां पे भी आपको दिख जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब 100 नंबर की इसमें जीएस हो गई है और 50 नंबर की इसमें होती है आपके यहां पे मैथ और रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का पोर्शन इसमें ज्यादा रहता है, मैथ का पोर्शन थोड़ा सा कम रहता है। अब देखिए टोटल मार्क्स होते हैं आपके 150। इस 150 में से आपको कट ऑफ पार करने के लिए अगर आपके 90 मार्क्स अप्रोक्स आ जाते हैं, ठीक है, 90 मार्क्स अप्रोक्स आपके आ जाते हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, बाकी अपनी बाप की कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हम 2-4 नंबर हम नीचे हम यहां पे कर लेंगे। ठीक हो गया? ठीक है, तो अगर अप्रोक्स 90 मार्क्स अगर आपके यहां आ जाते हैं तो आपका जो प्रीलिम एग्जाम है ये आराम से आपका पार हो जाता है। अब 90 मार्क्स लाने के लिए बहुत सिंपल। ठीक है, अगर मैं यहां पे देखता हूं 90 मार्क्स के लिए मुझे बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए हलवा तो कुछ भी नहीं है, नायब तहसीलदार बनना कोई हलवी बात तो है नहीं, कोई मजाक तो है नहीं। अगर इतना आसान होता तो फिर सभी लोग बन जाते हैं, लेकिन बहुत टफ नहीं है। वो कैसा नहीं है समझाता। देखिए यहाँ पे इस 100 में से 40 नंबर की तो आपकी लगभग उत्तराखंड रहती है। अगर आप लोग ग्रुप सी की ठीक ठाक तैयारी अगर आप कर रहे हो तो इस 40 में से आपके लगभग मैं मानता हूं कि 32 से 33 नंबर आपकी इसमें यहां पे आ जाने चाहिए। ठीक है, कितने? 32 से 33 नंबर आपके यहां पे आ जाने चाहिए अगर आप 40 की बात करो। ठीक है, तो बाकी बचे आपके 60 नंबर, बाकी आपके 60 नंबर की आपकी जीएस रही। अगर आपके 60 नंबर की जीएस है, ये अगर आपके लगभग 50% भी अगर आपकी रहती है तो लगभग आपके यहाँ पे 30 नंबर आपके यहाँ आ जाते हैं। कितने? यहाँ पे 30 नंबर आपके लगभग यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अब 30 नंबर से अपना काम उतना चलेगा नहीं, इसलिए 60 में से आपका 50 नहीं, लगभग मुझे यहां पे जो करना होगा वो मुझे यहां पे 60 में से कम मुझे यहां पे 35 नंबर की जितना मुझे यहां पे काम करना होगा। ठीक है, तो लगभग 55% के आसपास यहां पे 55-60% के आसपास मुझे यहां पे काम करना होगा। तो 35 नंबर, 60 में से 35 नंबर लाना बहुत ज्यादा टफ काम तो नहीं है अगर आप एक ठीक ठाक तरह से आप तैयारी आप कर लेते हो। ठीक है, तो अगर मैं 60 और अगर मैं 35 और 35 को लगभग मैं जोड़ दूंगा तो आपका लगभग 35 और 33 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये लगभग 68 आपका हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपके 100 में से आपके जो मार्क्स बनेंगे वो 68 मार्क्स आपके बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे राउंड फिगर में कर लूं तो 70 मार्क्स आप आराम से यहाँ पे लेके आ सकते हो। किस में से? यहाँ पे 100 में से। देखिए अब अगर इस 100 में से अगर आप 70 नहीं लेके आ पा रहे हो तो फिर आप ग्रुप सी में भी आपका चयन नहीं हो रहा है।
क्योंकि ये पेपर तो ग्रुप सी का ही पेपर है, ये तो वही पेपर होता है ना, ग्रुप सी वाला ही पेपर है, क्योंकि इसमें क्या पे 40 नंबर आपके यहाँ पे उत्तराखंड है, बाकी इसमें आपके यहाँ पे जीएस है, ये तो ग्रुप सी जैसे ही पेपर है। अगर आपके इसमें 70 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो फिर आप ग्रुप सी में भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी ठीक ठाक तैयारी कर रहे हो तो 40 नंबर 70 नंबर आप यहाँ पे लेकर के आ रहे हो, ठीक है। अब मुझे कितने नंबर चाहिए कट ऑफ पार करने के लिए? मुझे यहाँ पे मुझे नंबर चाहिए 20 मार्क्स। अब जो ये 50 नंबर की आपके यहाँ पे क्या है, मैथ और रीजनिंग है। इस 50 में से लगभग 30 नंबर की आपको रीजनिंग दिखेगी और 20 नंबर की आपको इसमें मैथ दिखेगी, ठीक है। तो जो 20 नंबर की जो आपकी रीजनिंग है, इस 20 नंबर की रीजनिंग अगर आप ठीक ठाक अगर आप कर लेते हो तो 15 आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। 20 में से अगर आप ठीक ठाक भी आप कर लेते हो तो 15 आप बहुत इजीली इसमें कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो मैथ है, अगर मैथ आपकी थोड़ी कमजोर भी है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं जिनकी थोड़ी कमजोर है ये वाला सेक्शन, ठीक है, और जिनके लिए ये वाला सेक्शन मजबूत है तो वो तो 50 में से वो यहीं पे 45 ले आएंगे, तो भैया यहां तो उनको ऊपर वाले कुछ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा ऊपर में फिर यहाँ पे कुछ माता पच्चीस करने। अगर यहाँ ऊपर 50 भी आ रहे हैं और यहाँ अगर आपके 45 आ गए तो आपके 95 ऐसे ही हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूं जो बहुत लॉन्ग टाइम से ग्रुप सी की तैयारी करते हैं और थोड़ा मैथ रीजनिंग से थोड़ा दूर है उस टाइम पे, ठीक है। तो उनके लिए भी अगर यहाँ पे 20 में से 15 तो यहाँ आ सकते हैं नॉर्मली, ग्रुप में यहाँ पे आते ही आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, इसलिए हम रीजनिंग की तैयारी करते रहते हैं। अब दूसरे यहाँ पे जो 30 में से जो मैथ के क्वेश्चन है, अगर ये 50% भी अगर मेरे नहीं आते हैं तो मैं मानूंगा कि लगभग 10 प्रश्न तो आपके इसमें सही होने ही चाहिए, ठीक है। 30 में से 15 अगर 50% भी आप नहीं कर पाते हो, मतलब आधी भी अगर आप नहीं कर पाते हो, तब भी 10 प्रश्न आपके यहाँ पे सेव हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी बहुत भी मेहनत करता हूं, अगर मेरी मैथ थोड़ी कमजोर भी है, तब भी मैं यहाँ पे 10 प्रश्न कर दूंगा। अगर मैं 10 प्रश्न यहाँ पे कर देता हूं तो ये मार्क्स आपके होते हैं 25 होते हैं और 70 मार्क्स आपके यहां पे आ रहे हैं, तो ये मिलाकर के आपके हो जाते हैं 95 मार्क्स, ठीक है। अगर आपके यहां पे जो प्री का एग्जाम है, अगर 95 मार्क्स आपके आ जा रहे हैं तो बहुत इजीली आपका जो है ये जो प्री है ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजीली आपका ये जो प्री का एग्जाम है ये कवर हो जाएगा, ठीक है। किसमें यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं। अगर ओबीसी में अगर आप आ रहे हैं, अगर ओबीसी में अगर आप आते हैं, ठीक है, तो ओबीसी में लगभग आप यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए 87 के आसपास मार्क्स यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप यहाँ पे, ठीक है, ओबीसी अगर आप एससी में अगर आप आते हैं तो लगभग 80 मार्क्स आप मान के चलिए, ठीक है। और अगर एसटी में अगर आप आते हैं तो लगभग आप यहाँ पे 76 से लेकर के 78 के आसपास आप यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं इसके, बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना। तो मतलब प्री निकालना तो मुझे यहाँ पे बहुत टफ काम नहीं लग रहा है, बशर्ते अगर आप ग्रुप सी की तैयारी अगर आप ठीक ठाक कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि अपने यहाँ पे 100 में से 70 मार्क्स मेरे आ रहे हैं, क्लियर हो गया। और जो यहाँ पे जब 50 मार्क्स से मैथ नहीं है, हमारे अगर रीजनिंग हमारे ठीक ठाक है तो रीजनिंग में मैं यहाँ पे 15 लेके आ ही रहा हूँ, और मैथ जो यहाँ पे 30 मार्क्स की है उसमें से 10 नंबर तो मेरे यहाँ पे आ ही जाने चाहिए। अब किसी को ये लगता है कि मेरी मैथ बहुत कमजोर है, मैं यहां नहीं कर सकता हूं, ठीक है, तो उसे क्या करना होगा, उसके लिए यहां पे देखिए उत्तराखंड एक ऑप्शन है, यहां पे उसको अपने 35 कर देने हैं, इतने यहां पे उसे थोड़ी सी मेहनत यहां पे कर लेनी पड़ेगी। और जीएस का जो पोर्शन है ये 60 में से लगभग 40 मार्क्स वो यहां कर देगा, ठीक है। तो अगर वो यहां पे देखिए 5 यहां बढ़ा दिए, उसने 3 यहां बढ़ा दिए हैं और यहां पे 5 यहां बढ़ा दिए हैं, तो लगभग 8 बढ़ा दिए हैं, तो 10 में से अगर, तो फिर यहां पे केवल यहां पे कितने करने पड़ेंगे, केवल 2 मार्क्स यहां पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप ग्रुप सी की ठीक ठाक तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपका पीसीएस का जो लोअर पीसीएस का प्री एग्जाम है वो तो आपको यहां पे क्वालिफाई होता हुआ मुझे यहां पे बहुत आसानी से दिख रहा है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस एग्जाम इसका बहुत आसान है। मेंस एग्जाम में केवल 2 सेक्शन होते हैं, मेंस एग्जाम में केवल 2 सेक्शन होते हैं। एक पेपर आपका इसमें यहाँ पे होता है हिंदी का यानी कि लैंग्वेज का, और एक होता है आपका इसमें जीएस का पेपर, ठीक है। हिंदी का जो पेपर होता है इसमें 4 प्रश्न होते हैं, ये दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स का ये होता है आपका और 200 मार्क्स का आपका ये होता है, ठीक है। हिंदी का जो पेपर होता है इसमें 200 मार्क्स में इसमें केवल 4 प्रश्न होते हैं, 1 2 3 4 प्रश्न होते हैं 200 मार्क्स के। अब पहला जो होता है एक आता है इसमें आपका यहाँ पे पैराग्राफ गद्यांश यानी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। एक आपका इसमें यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है, कितना होता है 50 नंबर का। क्या होता है सर इसमें, इसमें आपको एक पैराग्राफ आपको दिया रहता है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो आपको उसमें छांट करके पैराग्राफ में से छांट करके आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। टफ है क्या, टफ नहीं है, बचपन से करते आ रहे हैं। कितने मार्क्स का आपका ये 50 नंबर का हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे 50 नंबर का आपको इसमें एक लेटर लिखने को आता है,
ठीक है। एक पत्र लिखने को आपके इसमें आता है, पत्र आपके यहाँ पे गवर्नमेंट यानी कि शासकीय हो सकता है, अर्धशासकीय हो सकता है, कार्यालय आदेश हो सकता है, ठीक है। लास्ट टाइम पे इसमें कार्यालय आदेश पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 50 मार्क्स का आपको करना पे केवल आपको एक लेटर लिखना है। टफ है क्या? मुझे नहीं लगता कि लेटर लिखना बहुत ज्यादा टफ है। बचपन से हम सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय तो हम लिख ही रहे हैं, इसमें हमको थोड़ा सा और यहाँ पे चीजें एड ऑन करके हमें कर लेनी होती है। बहुत एक 10 दिन का काम होता है अगर मैंने ठीक ठाक तरीके से कर लिया तो, ठीक। चलिए, तीसरा आपको इसमें एक 50 नंबर का आपको इसमें एक निबंध लिखना होता है, ऐसे आपको लिखना होता है इसमें पे एक ऐसा आपको लिखना है। अब ऐसे जो होता है देखिए यहाँ पे लगभग 5-6 आपको इसमें टॉपिक दिए रहते हैं, उनमें से एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करके लिखना होता है, ठीक है। अब 6 टॉपिक में से एक टॉपिक में निबंध, तो जब हम इसकी तैयारी करेंगे तो निबंध लिखना बहुत टफ काम नहीं होता है। इनमें से एक निबंध तो अपना उत्तराखंड के ऊपर आता ही आता है, मतलब जैसे उत्तराखंड में आने वाली आपदाएं, उत्तराखंड का भूस्खलन वगैरह वगैरह जो चीजें, तो एक तो उसमें से ये आता है, ठीक है। बाकी एक अपना पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ आता है इसमें यहाँ पे, एक अपना यहाँ पे अपना कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक निबंध इसमें आ जाता है, और एक थोड़ा करंट से रिलेटेड यहाँ पे जुड़ा हुआ आता है, जैसे यहाँ पे विमुद्रीकरण आपसे आ सकता है, जीएसटी से आपसे आ सकता है, ठीक है। और बहुत सारी जो योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह से, मतलब एक आपको यहाँ पे निबंध आपको यहाँ पे लिखने को आता है, ठीक है। कितने नंबर का? 50 मार्क्स का। टफ लग रहा है क्या? बहुत टफ नहीं लग रहा है, आसान है। अब एक चौथी चीज में आती है, एक इसमें 50 नंबर का आता है इसमें ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन में यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं। एक 25 नंबर का जो होता है आपको वो ट्रांसलेट आपको हिंदी टू इंग्लिश करना होता है, मतलब हिंदी में एक पैराग्राफ दिया होगा आपको वो इंग्लिश में करना है, और 25 मार्क्स का आपका इंग्लिश में आपको एक पैराग्राफ दिया होगा वो आपको यहाँ पे हिंदी में करना है, ठीक है। जो बहुत बड़ा टास्क नहीं रहता है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर भी है तब भी देखिए इसमें एक सेक्शन तो बड़ी आसानी से हो जाता है। कौन सा वाला? हिंदी टू इंग्लिश वाला, ये वाला सेक्शन तो बड़ी आसानी से हो जाता है, मतलब हिंदी में सेंटेंस बनाना, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा अगर आपकी अंग्रेजी टफ है, मतलब थोड़ा सा अगर कमजोर है, देन इंग्लिश टू हिंदी आपका ट्रांसलेट करना तो मतलब सर पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना ये तो अपना बहुत आसान होता है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 पोर्शन आपको दिख रहे हैं। अगर मैं थोड़ी बहुत अपनी वोकैब वगैरह सही कर लेता हूं तो हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश भी अब मेरा पे ठीक ठाक हो जाता है। और जिसकी अगर हिंदी अगर ये वाला अगर आपका इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश मीडियम से अगर आपका रहा हुआ है बैकग्राउंड इस तरह से आपको कुछ है तो फिर ये वाले मार्क्स तो जेब में खुड़क रहे होते हैं, आप ये समझ लीजिए। कौन सा आपका? ये 50 नंबर के। अगर मैं इन 200 मार्क्स की बात करता हूं, देखिए अगर आप थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ये मार्क्स आपके जेब में है, ये मार्क्स जेब में खोड़ा कर रहे हैं। ये मार्क्स कौन से मार्क्स? ये 50 नंबर, ठीक है। दूसरा लेटर आपके जेब में है, मार्क्स जेब में है, बस 5-7 दिन मेहनत करनी है, 10-1 दिन आपको मेहनत करनी है, ये मार्क्स भी आपके जेब में है। निबंध की बात करता हूं, निबंध बहुत आसान इसमें निबंध आता है, कोई टफ निबंध इसमें नहीं आता है, ठीक है। 50 मार्क्स का एक निबंध आता है बहुत आराम से, ये मार्क्स भी आपके जेब में खुड़क रहे हैं, मैं आपको, ठीक है। हाँ, ये जो 50 इंग्लिश ये ट्रांसलेशन वाला मार्क्स ये वाला है आपका, ठीक है। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो यहां पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 200 में से अगर आपके 130 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं, कितने? 130 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं तो भैया ये सेक्शन आपका बहुत बढ़िया हो गया, ठीक ठाक हो गया, आप ये समझना, ठीक है। अब इसमें लास्ट टाइम में जो इसमें हाईएस्ट जो इसमें मार्किंग रही थी वो 148 के आसपास रही थी, अगर मुझे ठीक ठाक याद आ रहा होगा तो, ठीक है। 148 इसमें यहाँ पे टॉप मार्किंग थी 200 में से, ठीक है। तो 148 मार्क्स थी यहाँ पे, अगर मैं 3 सेक्शन मतलब 150 में 200 में से यहाँ पे कितना पे 148 मार्किंग, अगर आपके 130 के आसपास अगर मार्किंग आपकी हो जाती है तो आप यहाँ पे हिंदी वाला जो सेक्शन इसे बहुत अच्छे से आप यहाँ पे कवर कर लोगे, ठीक। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके दूसरे सेक्शन की। कौन सा पार्ट रहता है? जीएस का पार्ट। देखिए जीएस में इसमें क्या होता है, यहाँ पे जीएस में इसमें अब 20 इसमें क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ठीक है। जो ये क्वेश्चन होते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के हैं। इसमें कुछ थोड़े बड़े भी होते हैं, कुछ टिप्पणियां वगैरह भी होती हैं इसमें, ठीक है। मतलब 20 मार्क्स में आपके 4 आपसे टिप्पणियां दे देगा, ठीक है। 4 टिप्पणियां आपको दे देगा, ठीक है। 4 आपको शॉर्ट नोट्स देगा, 5-5 मार्क्स है तो 5 को कितना हो गया? 20 हो गया। तो 20 प्रश्न होते हैं 10-10 मार्क्स के। अगर देखिए जो 20 प्रश्न हैं ये प्रश्न थोड़ा सा अब यहां पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। देखिए यहां पे एक बात ध्यान रखना पे, मेहनत अब इतना आसान मैं कह रहा हूं ना, देखिए अब इतना हलवा तो नहीं है लेकिन बहुत टफ नहीं है। मेहनत कहां पे करनी होती है? मेहनत मुझे यहां पे जीएस के अंदर करनी होती है। ये वाला पोर्शन तो आपका ठीक ठाक हो जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। प्री भी आपका बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात आपके यहाँ पे होती नहीं है। बस किस में दिक्कत आपके यहाँ पे? थोड़ा सा जीएस में आपका पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
अब 20 प्रश्न में से पहली बात तो देखो मैं आपको बताता हूं, उत्तराखंड के अंदर जो मार्किंग रहती है वो बहुत बेकार मार्किंग नहीं होती है, बहुत बेकार में आप जैसी उम्मीद आप कर रही होगे, ठीक है, अगर आपने ठीक ठाक अगर आपने लिखा हुआ है तो बहुत बेकार मार्किंग उत्तराखंड के अंदर नहीं होती है, जितना मैंने पर्सनली यहाँ पे एब्जॉर्व किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बेकार मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने 20 के 20 क्वेश्चन केवल अगर आपने अटेम्प्ट कर दी हैं, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि आप ईरान की पूछ रहे हैं, आप तुरान की बता रहे हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ठीक ठाक आपने कर दिया है तो यहाँ पे बहुत बेकार मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। अब देखिए इस जीएस के लिए आपको थोड़ा आपको यहाँ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत आसान तरह से बताना हूं, इसके लिए अगर आप आज से ही, अगर आपने आज से पहले नहीं कर रखा है, अगर आप डेली 2 क्वेश्चन आप लिखना शुरू कर देते हैं, कितने क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन आप डेली अगर लिखना शुरू कर देते हैं तो आपको इन 20 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहां पे ध्यान रखना, ये 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। इसमें मोस्ट एवरेज जो है यहां पे अटेम्प्ट कर पाते हैं वो यहां पे लगभग 15 से 16 प्रश्न इसमें अटेम्प्ट हो पाते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को थोड़ा सा ज्यादा करने होते हैं और ये करने के लिए देखिए अब जब यहां तक हम पहुंचेंगे तो ऐसा तो है नहीं, आना क्या यहाँ पे वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वही पॉलिटी, वही इकोनॉमी जो हमने कहां पढ़ी थी, जो हमने यहाँ पे प्री में पढ़ी थी, जो हमने यहाँ पे क्या ये प्री एग्जाम में पढ़ी थी, वही यहाँ पे भी आनी है। बस यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने थे, अब यहाँ पे वही चीज यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक। बहुत ज्यादा टफ काम यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब देखिए अगर मैंने प्री की तैयारी अच्छी कर रखी है तो बस आपको क्या करना है, इसी नॉलेज को, इसी प्री वाली नॉलेज को आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको लिखना है। देखिए ऐसा भी नहीं है कि आपने कभी पढ़ नहीं रखा होगा, जैसे आपने हिस्ट्री के अंदर आपने ऐसा नहीं, आपने सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ रखी होगी, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य, गुप्ता सभी कुछ पढ़ रखा होगा आपने, बस उसी को हम क्या करना, आंसर राइटिंग फॉर्म में करना है। तो कैसे होगा, डेली 2 प्रश्न आपको अगर आप लिखना अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो ये वाला पार्ट आपका बहुत इजीली आपका कवर हो जाता है। अब देखिए इस वाले पार्ट में अब थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना आसान भी नहीं है ना, या लोअर पीसेस इतना आसान भी नहीं है, तहसीलदार बनना इतना आसान काम थोड़ी है। तो यहां पे अपने को थोड़ा सा घिसना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपके पे आंसर राइटिंग अपने आप यहाँ पे बहुत वेल तरीके से आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये पोर्शन भी आपका बड़ी आसानी से आपका यहाँ पे कवर हो सकता है। और करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस अपनी प्री की नॉलेज को जो आपने यहाँ पे 90 मार्क्स से, ठीक है, जो यहाँ पे किताब है 70 मार्क्स आप लेके आए थे, उसी को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। क्लियर, ठीक है। अब अगर आपका जीएस में आपका ठीक ठाक अगर आपका आ जाता है, आप ये मान के चलिए कि अगर आपके जीएस में लगभग 200 में से अगर आप 100 मार्क्स आप ले आते हो, 200 में से अगर आप 100 आप ले आते हो तो जीएस में आपका बहुत वेल स्कोर आपका ये माना जाएगा। अगर आप 110 ले आते हो देन तो फिर ये बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स हो गया, ठीक है। 120 तक मतलब यहां पे 120 मार्क्स तक मतलब आ सकते हैं, इतने मार्क्स नॉर्मली आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा अगर आप 100 मार्क्स अगर आप यहां पर ले आते हो तो आपका ये ठीक ठाक तरीके से आपका ये पेपर आपका एक कवर हो जाने वाला है। अब इसमें तीसरा सेक्शन जो बचता है वो बचेगा इंटरव्यू का। तीसरा सेक्शन जो इंटरव्यू का रहेगा, इंटरव्यू का इसमें बहुत ज्यादा रोल तो नहीं होता है, मैं ऐसा कहूंगा, बहुत, ठीक है। 50 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू होता है जिसमें 17 मार्क्स से क्वालिफाइंग है जो उत्तराखंड का जो आयोग है वो आपको दे देता है, ठीक है। केवल इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे कोई ज्यादा बाहर होते नहीं है, केवल आपको मतलब इंटरव्यू में आपके 10 नंबर आ जाएंगे, इंटरव्यू में आपके 15 आ जाएंगे, ऐसा बहुत रेयर में ही ऐसा देखा जाता है, ठीक है, बहुत रेयर में ऐसा होगा, वरना इंटरव्यू में आपको यहाँ पे 17 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली आपको यहाँ पे एक अगर एवरेज की बात करूं यहाँ पे तो 20 से प्लस मार्क्स यहाँ पे लगभग सभी के रहते हैं, 20 से प्लस मार्क्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से अगर आप यहाँ पे थोड़ी बहुत इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हो, अगर आपकी बोलने की स्किल थोड़ी ठीक है, वेल कॉन्फिडेंट आपके अंदर थोड़ा बहुत है, ठीक है, ठीक है, मतलब देखिए ओवर कॉन्फिडेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अब वो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे रहती हैं। अगर यहाँ पे आप ठीक ठाक तरीके से आप कर लेते हो तो मैं मानता हूं कि लगभग 35 मार्क्स आपके यहाँ पे भी आ जाते हैं, 35 से 40 मार्क्स के बीच में, तो ये एवरेज आते हैं। मैं बोल रहा था ये हाई मार्क्स नहीं है, ये एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स 35 से 40 के बीच में वेरी करता है, कौन सा, एवरेज मार्क्स, समझना, ठीक है। तो लगभग आपका एवरेज में भी अगर आप बिलो एवरेज की बात करें तब भी आपका 35, वरना बीच का 38, 40 और अगर थोड़ा और ऊपर आप चले जाते हो तो 42, 44, 45 तक भी यहाँ पे मार्क्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर आप 130 मार्क्स अगर ले आते हो, 130 आप ले आते हो, ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ पे 100 मार्क्स अगर आप ले आते हो, 200 में से 100 अगर ले आते हो, 50% अगर आप ले आते हो, और यहाँ पे अगर आप लगभग अगर मैं बोलता हूँ 40 मार्क्स, चलिए ज्यादा बोल रहा हूँ तो 35 मार्क्स अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो 130
और कितना पे 230 हो गया, ठीक है। 130 और 100 कितना हो गया 230, और 230 और 35 आपका कितना हो गया पे 265 मार्क्स, ठीक है। 265 मार्क्स अगर आपके यहां पे 450 में से अगर आपके 265 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप बन जाते हो इस बार के लोअर पीसीएस के अधिकारी, ठीक है। और ये जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपको मैं हाई मार्क्स बता रहा हूं, यानी कि इतने मार्क्स में आपका यहां पे एनटी में आपका सिलेक्शन होगा। और उसके नीचे वाली जो पोस्ट है अगर थोड़ा थोड़ा और नीचे आप यहां पे चले जाओगे तो नीचे की जो यहां पे इसमें और पोस्टें यहां पे आ रखी हैं, जैसे यहां पे टैक्स ऑफिसर की हैं, ठीक है, और बाकी इसमें यहां पे पंचायती कर अधिकारी की इसमें पोस्टें हैं, वो सारी पोस्ट में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और नीचे लगाओगे तो वो आपके यहाँ पे वेरी करती रहेंगे, ठीक है। तो बहुत टफ नहीं है, मैं कहूंगा अगर आपने ग्रुप सी की तैयारी अगर आप ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं तो मैं विश्वास से आपसे बोलता हूं कि आप इसके लिए आप जरूर आप गोथ्रो यहाँ पे होइए, किसके यहाँ पे लोअर पीसीएस की। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने ग्रुप सी की तैयारी अगर आप ठीक ठाक तरीके से आप कर रहे हैं, अगर किसी ने इससे पहले ग्रुप सी का कोई सा भी एग्जाम निकाल रखा है तो उसको तो 100% मैं बोलूंगा कि उसे करना ही चाहिए। अगर किसी ने निकाल रखा है उसको तो करना ही चाहिए, क्योंकि फिर उसके लिए तो आसानी काम है, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे आप 2-4 नंबर से रुक रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी बोलता हूं, देखिए यहाँ पे 450 में से यहाँ पे 265, ठीक है, लगभग 50% में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, जबकि ग्रुप सी में अपने कितना पे लगभग 80% में 75% सिलेक्शन होता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीजें होती है, वहां थोड़ी अलग चीजें हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप ठीक ठाक तरीके से अगर आप उत्तराखंड की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से बोलता हूं कि अगर आप इतना करते हैं तो आप सिलेक्ट इसमें जरूर हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि जो अपर पीसीएस वो कितना आसान है कितना मुश्किल है, मैं उस पर बात करूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। तो बने रहिए देव क्या सिक्किम साथ में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।